अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान का मुबारक महीना अब खत्म होने वाला है। ये आखिरी 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शब-ए क़द्र की। कुरान में अल्लाह ने खुद इस रात की खासियत बताई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रातों में क्या क्या करना चाहिए ताकि अल्लाह खुश हो जाए? आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे इन लास्ट 10 दिनों में, खासकर शब-ए क़द्र में, अल्लाह की इबादत करके हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस जर्नी पर और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, रमजान के आखिरी 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेटर है। सूरह अल-क़द्र 97:3। सोचो, एक रात जो 84 साल 4 महीने की इबादत से भी ज्यादा बेटर है। क्या ये अल्लाह का बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है? लेकिन क्या हम इस गिफ्ट की कद्र करते हैं? क्या हम इन रातों को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं? हमें हमारे नबी मोहम्मद साहब की लाइफ से सीखना चाहिए। हदीस में है कि जब आखिरी 10 दिन आते थे तो नबी इन पूरी रात इबादत करते थे, अपने फैमिली को भी जगाते थे और खूब मेहनत करते थे। सही बुखारी 2024। अगर हम सच में अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो हमें भी इन रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। ये रातें सोने की नहीं, अल्लाह से दुआ मांगने की है। ये रातें दुनिया की बातें करने की नहीं, कुरान पढ़ने की है। ये रातें टाइम वेस्ट करने की नहीं, अल्लाह को याद करने की है। बहुत लोग पूछते हैं कि इन रातों में क्या करें जिससे अल्लाह खुश हो जाए। तो चलो जानते हैं कुछ चीजें जो इन रातों में करनी चाहिए। सबसे पहले नमाज का ध्यान रखें। रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ें। ये नमाज बहुत अच्छी है और अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके अलावा और भी नमाजें पढ़ें। हर नमाज अल्लाह की रहमत का रास्ता बनती है। शब-ए क़द्र की स्पेशल दुआ पढ़ना न भूलें। इस दुआ में अल्लाह से माफी मांगे और अच्छी जिंदगी की दुआ करें। कुरान भी जरूर पढ़ें। जितना हो सके कुरान पढ़ें और उस पर सोचें। कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत आती है। अपने गुनाहों के लिए अफसोस करें और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। गरीबों की मदद करें। अल्लाह ने अच्छे काम करने वालों के लिए जन्नत का वादा किया है। याद रखें, इबादत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से होनी चाहिए। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता है और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि शब-ए क़द्र कैसे पहचाने। क्या सच में ये रात 1000 महीनों से बेटर होती है? हमारे नबी टॉप ने शब-ए क़द्र की निशानियां बताई हैं। नबी टॉप ने फरमाया, शब-ए क़द्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ऑड रातों 21, 23, 25, 27, 29 में ढूंढो। बुखारी 2017। हमें इन रातों में ज्यादा इबादत और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस रात का सवाब दे। शब-ए क़द्र की कुछ और निशानियां भी हैं। इस रात में पीस होता है, हवा ठंडी होती है और चारों तरफ रौनक होती है। सुबह का सूरज बिना तेज किरणों के निकलता है। सही मुस्लिम। दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ निशानियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। हमें पूरी रमजान अल्लाह की इबादत और अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह हमें शब-ए क़द्र का सवाब जरूर देगा। भाइयों और बहनों, ये रातें बहुत कीमती हैं। इन्हें सोकर या बेकार की चीजों में वेस्ट मत करो। अल्लाह ने हमें ये रातें इबादत करने, माफी मांगने और अपनी जिंदगी अच्छी बनाने का मौका दिया है। चलो हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें शब-ए क़द्र की बरकतें दे और हमारे गुनाह माफ करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इस्लामिक प्रो को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
रमजान अल्लाह का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। इन आखिरी 10 दिनों में अल्लाह की इबादत और अच्छे काम करके हम इस गिफ्ट की कद्र कर सकते हैं। शाबी कद्र का सवाब पाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस रात में इबादत करने और उसे राजी करने की ताकत दे। अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की ताकत दे और हमारे गुनाह माफ करे। अस्सलामु अलैकुम।